घने जंगल के बीच एक छुपा हुआ सुंदर झील था। झील के किनारे एक जादुई दुनिया बसती थी जिसे चमक नगरी कहा जाता था। यहाँ परियां रहती थीं जो रात के अंधेरे में झील के पानी पर चमकती थीं। इन परियों में सबसे सुंदर और रहस्यमयी थी चंद्रिका। उसका दिल हमेशा चांद की ओर खिंचा रहता था। चंद्रिका हर रात झील के पास बैठती और चांद को निहारती। उसकी आंखों में सवाल थे, क्यों मुझे चांद इतना आकर्षित करता है। उसकी दादी ने बताया था कि चांद और उसका गहरा रिश्ता है, लेकिन पूरी सच्चाई कभी नहीं बताई। एक रात जब आसमान तारों से सजा था, चांद ने धीरे धीरे चमकते हुए चंद्रिका को बुलाया। चंद्रिका चौंकी। ऐसा पहली बार हुआ था कि चांद ने उसे पुकारा। उसने अपने पंख फड़फड़ाए और झील के ऊपर उड़ने लगी। जैसे ही वह झील के बीच पहुंची, पानी के बीच एक सुनहरी रोशनी उभरी और एक पुल बन गया जो सीधा आसमान की ओर जाता था। चंद्रिका ने साहस जुटाया और पुल पर कदम रखा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ी, उसकी परछाई चांद की ओर खिंचती जा रही थी। कुछ ही पल में वह चांद की सतह पर पहुंच गई। वहां एक सुंदर और शांत माहौल था। चांद की सफेद रेत उसके पंखों पर चमक रही थी। चांद के बीचों बीच एक विशाल दरवाजा था। दरवाजे के बाहर एक बूढ़ा संत खड़ा था। उसने चंद्रिका को देखते हुए कहा, तुम्हारा स्वागत है चंद्रिका। मैंने तुम्हें बुलाया क्योंकि तुम ही वह परी हो जो चांद की सच्चाई जान सकती है। चंद्रिका हैरान थी। उसने पूछा, कौन सी सच्चाई? संत मुस्कुराए और बोले, चांद तुम्हारा सच्चा घर है। तुम परियों की रानी चंद्रलेखा की बेटी हो, लेकिन एक सांप के कारण तुम्हें धरती पर भेज दिया गया था। अब समय आ गया है कि तुम अपनी सच्चाई जानो और अपने घर लौटो। संत ने उसे बताया कि बरसों पहले परियों की रानी ने चांद पर शांति और प्रेम का साम्राज्य बनाया था, लेकिन एक दुष्ट जादूगर राहु ने चांद पर हमला कर दिया। उसने रानी को शाप दिया कि उनकी बेटी धरती पर जन्म लेगी और अपने असली घर से दूर रहेगी। रानी ने यह मान लिया, लेकिन उन्होंने एक उपाय रखा। उन्होंने तय किया कि जब उनकी बेटी 18 वर्ष की हो जाएगी, तो चांद उसे पुकारेगा और वह अपनी सच्चाई जानेगी। चंद्रिका को अब समझ आ गया था कि वह धरती पर क्यों अलग महसूस करती थी, लेकिन चांद की सतह पर अजीब सी उदासी थी। संत ने बताया कि राहु अब भी चांद की ऊर्जा चुरा रहा है और उसे रोकने का उपाय केवल चंद्रिका के पास है। चंद्रिका ने साहस से कहा, मैं अपने घर को बचाऊंगी। संत ने उसे एक जादुई छड़ी दी और चांद के अंदर स्थित शक्ति कक्ष का रास्ता दिखाया। चंद्रिका शक्ति कक्ष पहुंची जहां राहु अपने काले जादू से चांद की ऊर्जा खींच रहा था। उसने अपनी छड़ी उठाई और कहा, राहु, तुम्हारा समय खत्म हो गया है। राहु हंसते हुए बोला, तुम जैसी छोटी परी मुझे रोक नहीं सकती। लेकिन चंद्रिका ने अपनी छड़ी से चांद की रोशनी को पुकारा। रोशनी ने राहु को जकड़ लिया और उसे हमेशा के लिए खत्म कर दिया। राहु के जाने के बाद चांद फिर से चमक उठा। संत ने चंद्रिका को बताया कि वह अब परियों की रानी बनने के लिए तैयार है। परियां झील से उड़कर चांद पर आ गईं और अपनी नई रानी का स्वागत किया। चंद्रिका ने अपनी माँ की विरासत को संभालते हुए चांद पर शांति और प्रेम का साम्राज्य फिर से स्थापित किया। अब वह हर रात धरती को देखती और उन परियों को याद करती जो उसका इंतजार कर रही थीं। चंद्रिका ने चांद पर परियों के राज्य को फिर से संवार लिया। उसका साम्राज्य स्वर्ग की तरह सुंदर और शांत था। लेकिन एक दिन उसे धरती से आने वाली एक धीमी पुकार सुनाई दी। यह आवाज किसी इंसान की थी जो गहरे संकट में था। चंद्रिका ने ध्यान लगाया और देखा कि धरती पर एक छोटा गांव अंधकार में डूबा हुआ है। वहां के लोग किसी अज्ञात शक्ति से परेशान थे। गांव के बच्चे बीमार पड़ रहे थे और उनकी खुशियां गायब हो गई थीं। चंद्रिका ने अपनी परियों की सभा बुलाई। उसने कहा, धरती मेरी जन्मभूमि है। मुझे वहां के लोगों की मदद करनी होगी। परियों ने उसकी बात मानी, लेकिन चांद के संत ने उसे चेतावनी दी, धरती पर जाते समय अपनी शक्तियों का सही उपयोग करना। वहां की बुरी शक्तियां तुम्हें फंसाने की कोशिश करेंगी। चंद्रिका ने अपनी जादुई छड़ी उठाई और धरती पर उतर गई। गांव में पहुंचते ही चंद्रिका को पता चला कि समस्या किसी प्राकृतिक आपदा की नहीं, बल्कि एक अंधेरे जादूगर की थी। उसका नाम कालनेत्र था। वह जंगल में एक गुफा में रहता था और गांव के बच्चों को अपने जादू से बीमार कर रहा था। उसका मकसद था गांव की खुशियां चुराकर अपनी अमरता को सुरक्षित करना। गांव वालों ने चंद्रिका से मदद की गुहार लगाई। उन्होंने उसकी चमकती पंखों को देखकर कहा, तुम स्वर्ग से आई कोई देवी हो, कृपया हमें इस अंधेरे से बचाओ। चंद्रिका ने उन्हें भरोसा दिलाया और कालनेत्र का सामना करने का निश्चय किया।
चंद्रिका ने अपनी छड़ी का उपयोग करके जंगल की गुफा तक पहुंचने का रास्ता बनाया। गुफा अंधकार से भरी हुई थी, लेकिन चंद्रिका की रोशनी ने रास्ता साफ कर दिया। गुफा के बीचों बीच कालनेत्र बैठा था और उसके चारों ओर गांव के बच्चों की खुशियों को एक काले बादल में कैद किया गया था। चंद्रिका ने कहा, कालनेत्र, तुम्हारा अंत निकट है, बच्चों की खुशियां वापस कर दो। कालनेत्र ने हंसते हुए बोला, तुम चांद की परी हो, लेकिन धरती पर तुम्हारी शक्तियां कमजोर हैं। मैं तुम्हें हराकर तुम्हारी रोशनी भी चुरा लूंगा। कालनेत्र ने अपने काले जादू से चंद्रिका को रोकने की कोशिश की, लेकिन चंद्रिका ने चांद की रोशनी को याद किया। उसने अपनी छड़ी उठाई और चांद से प्रार्थना की, मेरे घर की रोशनी मुझे शक्ति दे। चांद की रोशनी तुरंत उसकी छड़ी में समा गई। चंद्रिका ने उस रोशनी को कालनेत्र की ओर भेजा। रोशनी इतनी तेज थी कि कालनेत्र का काला जादू टूट गया और वह राख में बदल गया। गुफा से काले बादल गायब हो गए और बच्चों की खुशियां वापस आ गईं। गांव वाले चंद्रिका को धन्यवाद देने के लिए एकत्र हुए। उन्होंने उसे अपनी देवी मान लिया, लेकिन चंद्रिका ने कहा, मैं बस एक परी हूँ जो अपने घर और धरती दोनों से प्यार करती हूँ। आप सब खुश रहें, यही मेरा उद्देश्य है। गांव में खुशी और रौनक लौट आई। बच्चे फिर से खेलने कूदने लगे और चारों ओर हंसी गूंजने लगी। चंद्रिका ने गांव को अलविदा कहा और वापस चांद पर लौट गई। अब वह हर रात चांद की रोशनी के साथ धरती के लोगों की देखभाल करती। जब भी कोई संकट आता, चंद्रिका चुपचाप उसकी रक्षा करने पहुंच जाती। धरती और चांद के बीच यह अनोखा रिश्ता हमेशा कायम रहा। चंद्रिका का नाम अब धरती और चांद दोनों जगह याद किया जाने लगा, जहां उसे चांद की परी कहा गया।